हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जैसा कि मैंने कल बताया था फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को समझेंगे। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था नो नो वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फोकस करिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। हमने बताया था दो मार्केट में, एक फ्री मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जाता है या देखा जाता है, और एक है जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सॉरी एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्री और फ्लेक्सिबल एक है और फिक्स्ड अलग है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर फॉरेन एक्सचेंज को एक तरीके से क्या किया जा रहा है भाई, अगर मेजर किया जा रहा है तो वो क्या चीज हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, फ्लेक्सिबल में क्या होगा, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन किया जाता है। याद रखना कि यहाँ फैक्टर डिटरमाइनिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन दो तरीके से किया जाता है, एक तो डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और एक सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कि कितना डिमांड हो रहा है और कितना सप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। क्वेश्चन आएगा, सवाल समझ में आओ। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्यों होता है, कैसे होता है, क्या आ गया भाई, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, कि कौन कौन से पर्पस के लिए कब क्यों फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। सबसे पहला कि परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट, है ना, याद रखो। जैसे समझो एक बंदा है ए, जिसका नाम क्या है, सोहन है। अब सोहन मान लो कि अगर विदेश से, अमेरिका से वो कार मंगा रहा है। ठीक है, अमीर आदमी है भाई। ठीक है, क्या मंगा रहा है, एक कार मंगा रहा है। ठीक है, अमेरिकन कार जो इंडिया में नहीं बिकती है। ठीक है, तो ये मंगा रहा है यहाँ पर, तो ये जो भी पेमेंट करेगा वो किस में जाएगा, वो तो करेगा तो रुपया में। ठीक है, लेकिन वो जाएगा किस में, डॉलर में जाएगा, वो आरबीआई के रिजर्व से। समझ रहे हो, तो अगर कोई भी बंदा बाहर का सामान अगर इंपोर्ट करता है तो उसको क्या देना पड़ता है, डॉलर डॉलर देना पड़ता है। समझ में आ रहा है, मतलब डॉलर का इन द सेंस फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड हुई कि नहीं हमारे देश में, हुई, सिंपल सी बात है। दूसरा है पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर लोन का पेमेंट करना है, मान लो हमने या फिर आईएमएफ से लोन ले रखा है भाई। ठीक है, $10 बिलियन का। ठीक है, अब $10 बिलियन का लोन ले रखा है, तो हमें उस लोन को अगर चुकाएंगे तो हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो हमारे देश से डॉलर बाहर जाएगा, मतलब उसका डिमांड हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या है, गिफ्ट एंड ग्रांट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें कोई गिफ्ट देना है, कोई ग्रांट देना है अगर कोई दूसरे वर्ल्ड ऑफ द नेशन को, जैसे कि मान लो कि हाल ही में हम लोगों ने किसको दिया, यूक्रेन को दिया। यूक्रेन को हमने सहायता करी। ठीक है, तो सहायता करोगे तो उसमें क्या चाहिए, डॉलर ही तो चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना। इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमारे देश से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है तो क्या होगा, डॉलर का डिमांड होगा। ठीक है, टूरिज्म टू अब्रॉड, अगर हमारे देश से लोग बाहर अमेरिका या फिर अदर नेशंस जो हैं वो घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब वो डॉलर यहाँ से डिमांड होगा। मतलब जब भी डॉलर हमारे देश से बाहर जाएगा मतलब डॉलर की डिमांड हो रही। डॉलर की अगर हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होगी, जस्ट इसका उल्टा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, बाहर से डॉलर आएगा, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग लोन ले रहे हैं बाहर से तो डॉलर आ रहा है। अगर इसका जस्ट उल्टा, गिफ्ट एंड ग्रांट्स बाहर से हमें मिल रहा है, अमेरिका हमें दे रहा है, तो डॉलर हमारे देश में सप्लाई हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से कंपनी आके यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, डॉलर हमारे देश में आ रहा है, क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। टूरिज्म, बाहर जो है बंदा, बाहर का बंदा वो यहाँ आके घूम रहा है तो वो यहाँ डॉलर दे रहा है, तो हमारे देश में डॉलर का रिजर्व बढ़ रहा है। तो डिमांड से डॉलर का रिजर्व खत्म होता है और सप्लाई से डॉलर का रिजर्व बढ़ता है। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगर देखा जाए, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, मैंने कल बताया था इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वैसा रेट होता है जिस रेट पर मार्केट का डिमांड और सप्लाई जो है वो किसी भी चीज का किया जा रहा हो। मतलब
पर्टिकुलर टाइम और प्राइस एट विच द डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी सेज, जैसे मान लो $1.80 पर जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, क्या बोला गया, एट पर्टिकुलर टाइम द प्राइस एट विच द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। कि डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी, कि जितना डिमांड हो रहा था फॉरेन करेंसी का और उतना ही क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है फॉरेन करेंसी का। मतलब व्हेन द डिमांड, अगर कोई सिंपल सा बोले, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी क्या होगा, अगर इक्वल हो जाएगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, जैसे मान लो कि $1 है, $1.80 का हुआ, तब मान लो कि जितना डिमांड हुआ फॉरेन करेंसी का, मान लो यहाँ फॉरेन करेंसी $100 बिलियन की फॉरेन करेंसी की डिमांड हुई, और उतना ही जो है वो सप्लाई किया गया, $100 बिलियन का सप्लाई किया गया। तो जिस पॉइंट पर, जिस रेट पर डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल हुआ है, उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रेट पर एक्सचेंज होगा। हाँ ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ पर E इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज ऑब्टेन्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर्व DD एंड अ सप्लाई कर्व SS। और यहाँ याद रखना, जो भी इसका डिमांड कर्व होगा, अगर कोई बोलेगा डिमांड कर्व जो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, वो क्या होगा भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जैसा डिमांड और सप्लाई में होता था। अब आ जाओ सबसे मेन मुद्दा पर, यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा 110%। अगर पूछ ले कि चेंज इन द एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट में याद रखना कि पहले फ्लेक्सिबल होगा, तो फ्लेक्सिबल में आपको डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया और एप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, वो समझना। आपने सबसे पहले सवाल अगर कोई पूछे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में कितने होते हैं भाई, एक्सचेंज रेट 2, क्या क्या, एक बोला जाए क्या, डेप्रिसिएशन होता है, एक क्या होता है, एप्रिसिएशन। अब समझना, $1 अगर $80 का था, ठीक है, मार्केट के यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैंने क्या बोला, मार्केट में $1 $80 के बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो अब जो है $1 जो है वो $60 का हो गया, मतलब अगर हम पहले विदेश से कोई सामान मंगाते थे $1 का अगर सामान, तो हमें कितना देना पड़ता था, $80। अब क्या हो गया, अब हमें मान लो कि देना है $1 का $60, मतलब अब वही $1 का सामान अगर आज व्यक्ति मंगाएगा तो $60 देना पड़ेगा, मतलब हमें कम पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जब कम पैसा देना पड़ रहा है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, सोचो ना, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब क्या होगा, ये एप्रिसिएशन होगा, कि हमारा करेंसी क्या हो गया भाई, एप्रिसिएट हो गया। दूसरा, अगर मान लो $1 जो है $90 हो गया, मतलब पहले $1 का टॉय मंगाते थे तो आपको कितना देना पड़ता था, $80, अब ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो गई। ठीक है, इसका मतलब डेप्रिसिएट हो गई है, डेप्रिसिएट हो गई है। डिवैल्यू कब होगी, फिक्स्ड में। तो याद रखना, फ्लेक्सिबल में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, यहाँ जो भी चीज हुआ किसके हिसाब से हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी से। ठीक है, फ्लेक्सिबल में क्या बोला गया भाई, डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारे देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ है ना, मतलब हमारी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू में कमी आई है कि नहीं आई है। पहले भाई वही सामान हम $80 में ले रहे थे, अब $90 में ले रहे हैं, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई है, तब तो हमें ज्यादा रुपया खर्च करके वो चीज लेना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो क्या बोला, इट मींस द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के मुकाबले। जैसे मान लो, इफ द वैल्यू ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर फॉल्स सेज दैट 60 to 64, पहले 60 था, $1 $60 का बराबर था, अब $1 कितना हो गया, 64 हो गया, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, मतलब हमें वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है, और ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है, मतलब हमारी वैल्यू या हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई। कंप्लीट। दूसरा देखो, तो इट टेक्स प्लेस इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये कहां पर टेक प्लेस करता है भाई,
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम के तहत। अब आते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में जस्ट इसका उल्टा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए। वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले यार 80 रुपये हम ले रहे थे, मान लो कि ये बॉटल था, ये बॉटल अगर हम बाहर से ले रहे थे तो मुझे 80 रुपये देना पड़ रहा था क्योंकि $1 का बोतल था। अब है वही बॉटल जो है वो एक तरीके से मुझे 60 रुपया, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि हमें कम खर्च करना पड़ रहा है वही डॉलर को बाई करने के लिए। ठीक है, तो वही बात बोला गया कि क्या एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल। याद रखना, ये हमारी करेंसी को क्या करता है? मोर वैल्यूएबल बनाता है। याद रखिएगा, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो आगे, अब आगे आते हैं। ये हमारा ये दोनों जो केस है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम के तहत, जहां पर सरकार जो है उसको या अपने हिसाब से वो करेंसी को फिक्स करती है। जैसे मान लो मार्केट के हिसाब से, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से 70 रुपये $1 के मुकाबले, 70 रुपया $1 का वैल्यू है। आरबीआई ने बोला क्या करना भाई? आरबीआई ने बोला भाई कि क्या करो, $1 जो है वो 80 रुपया कर दो। अब ये कब करेगी? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब समझो क्या बोला गया, डिवैल्यूएशन मींस रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी एज अ कॉन्शियस पॉलिसी मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आरबीआई के द्वारा एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया गया और उसकी वैल्यू को एक तरीके से कम कर दिया गया, वैल्यू को कम करने का मतलब सिंपल सा है कि एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया है ना, यहाँ पर देखो 80 रुपया कर दिया, मतलब अपनी करेंसी को क्या कर दिया गया? डिवैल्यू। मतलब इन अदर वर्ड्स वी मेक आवर करेंसी चीपर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के मुकाबले हमने अपनी करेंसी को क्या बना दिया? चीपर बना दिया। दिस मेक्स आवर गुड्स चीपर फॉर अ फॉरेन बायर्स एंड फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर टू द बायर्स, हेंस द एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। इसके वजह से क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो एक सप्लायर था, पहले सप्लाई कर रहा था, 70 रुपया मिल रहा था उसको, अब उसको कितना रुपया मिलेगा? तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एंड इंपोर्ट जो होगा वो कम होगा। इंपोर्ट कम क्यों होगा भाई? पहले वो 70 रुपया दे रहा था $1 के सामान को मंगाने के लिए बाहर से, अब 80 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि भाई यार ना अब ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट ना बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेगी आरबीआई? क्या करेगी? अपनी करेंसी के वैल्यू को डी वैल्यू कर देगी। डी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यूएशन को एक तरीके से कम कर देगी। मतलब अब वही $1 को एक तरीके से ज्यादा रुपया खर्च करके लाना पड़ेगा, जिसके वजह से जो एक्सपोर्टर होंगे हमारे देश के, जो बाहर सामान भेजते होंगे, उनको तो लाभ होगा, लेकिन जो इंपोर्ट करेंगे वो उनको घाटा होगा। ठीक है, तो याद रखना, एंड दिस टेक्स प्लेस इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। जस्ट इसका उल्टा, अगर आरबीआई ने बोला कि भाई यार ऐसा करो कि बहुत दिमाग खराब हो रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया, अब थोड़ा सा इंपोर्ट पर भी फोकस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया? 60 रुपया कर दिया। $1 60 रुपया, मतलब अपनी करेंसी को क्या कर दिया? वैल्यू को रीवैल्यू कर दिया। इट रेफर्स टू एन एक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल क्या बैंक्स टू रेज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अपनी करेंसी की वैल्यू को अगर रेज कर दिया गया, कम नहीं किया गया, अगर कम किया रहता तो डिवैल्यू, रेज कर दिया। और रेज करने के पीछे मेन मकसद क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट को कम करना और इंपोर्ट को ज्यादा करना, ताकि बैलेंस बना रहे। और इसके तहत क्या होगा? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए। बस ये दोनों वर्ड जरूर याद रखना जो आपको समझकर चलना है। और इसी के तहत बैलेंस इस देखती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के तहत देखेगी कि भाई क्या एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है या ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ पर डिसबैलेंस चल रहा है। अगर मान लो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो रिवैल्यू कर देगी। अगर बोलेगी एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है सरकार को, तो क्या करेगी? डिवैल्यू कर देगी, ताकि एक्सपोर्टर को ज्यादा फायदा हो। क्योंकि एक्सपोर्टर को पहले 70 रुपये मिल रहा था $1 का सामान बेचने पर, अब उसको कितना मिलेगा? 80 रुपया। जनरली ये काम जो है चाइना करके रखती है, ताकि उसके देश में जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये बात है जो कि आपको समझकर चलना है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आपका खत्म हुआ। ठीक है, कल से आप लोगों का क्या शुरू करें? बीएसटी शुरू करें, कॉमर्स शुरू करते हैं। ठीक है,
कॉमर्स शुरू करते हैं। वैसे फिस्कल पॉलिसी बचा हुआ उसको कंप्लीट कर दे क्या? फिस्कल पॉलिसी और नेशनल इनकम कंप्लीट करते हैं पहले उसको। गवर्नमेंट बजट तो हमने पढ़ रखा है ना, है? चलो देखते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।